नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। तो बारिश से कहीं राहत तो कहीं आफत। देश की राजधानी का आज कुछ ऐसा ही नजारा है। दिल्ली में यूं तो बारिश राहत बनकर आई है, तापमान में गिरावट से लोगों को राहत मिली है, आराम मिला है, लेकिन इस बारिश के साइड इफेक्ट्स भी दिखने लगे हैं। बारिश से कई अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू विमान सेवाएं प्रभावित हुई हैं। दिल्ली में कल आई आंधी में दीवार गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई। वहीं पहाड़ों पर यह मौसम कहर बनकर टूट रहा है। उत्तराखंड में तबाही की बारिश हुई है। बारिश से कई पेड़ टूट गए हैं, जिससे सड़कें जाम हुई हैं। दर्जनों मकानों को नुकसान हुआ है। वहीं टिहरी में बादल फटा है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग उसमें लापता हैं। तो सबसे पहले तफसील से बात करते हैं दिल्ली के बारे में। बारिश से आप कह सकते हैं मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन इस बारिश ने एयर सर्विसेज को बुरी तरह से प्रभावित किया है। बारिश की वजह से 7 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में देरी देखने को मिली है। पेरिस, न्यूयॉर्क, दुबई, मस्कट से दिल्ली आने वाली उड़ानों में देरी दर्ज की गई है। कल रात आई आंधी और बारिश की वजह से 40 से ज्यादा विमान सेवाएं डाइवर्ट करनी पड़ी। रात 2 बजे तक 40 डोमेस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं दिल्ली से अलग अलग जगहों के लिए डाइवर्ट की गई। आपके लिए जानना जरूरी है कि कल रात राजधानी दिल्ली में 92 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी आई थी, जिसके बाद से ही दिल्ली और आसपास के इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मैं रिसीव करने आया हूँ अपनी वाइफ को और ये फ्लाइट डिले हो गई इनकी, और कोई हमें बैकअप इसका नहीं दिया, कोई बताए रीजन अभी तक कुछ पता ही नहीं लगा। सिर्फ उस पे साइन बोर्ड पे आ रहा है भाई फ्लाइट आपकी डिले है, क्लोज्ड। अब आ रहा है क्लोज्ड का साइन लगा हुआ उसके ऊपर। मौसम खराब हो गया तो कई फ्लाइटें डाइवर्ट हुई होंगी, तो जैसे आगे वाली फ्लाइट डाइवर्ट हुई तो पीछे वाली भी डाइवर्ट हो जाती, मतलब टाइम उसका शेड्यूल हो जाता। तो हम लंदन जा रहे थे। तो हवाई सफर करने वालों को और जिनके अपने हवाई सफर करने हैं उन्हें इस समय दिक्कत महसूस हो रही है। लेकिन बीती रात से रुक रुक कर हो रही बारिश का सीधा असर पड़ा है तापमान पर, जो कि अब 31 डिग्री सेल्सियस तक गिरा है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज दिन भर बूंदाबांदी होती रहेगी। रविवार शाम अचानक तेज आंधी आई और बारिश से मौसम बदला। कई इलाकों में अंधेरा भी छा गया। आंधी की वजह से कई इलाकों में पेड़ टूटे, सड़कों पर गिर गए। नीरज गौड़ की रिपोर्ट देखिए। राजधानी में रविवार देर शाम को अचानक मौसम का मिजाज बदला और फिर तेज हवाएं चली और उसके बाद हल्की बूंदाबांदी दिल्ली के इलाके में हुई है। लेकिन जैसे ही सोमवार की सुबह हुई है, दिल्ली में बारिश हो रही है और ये बारिश मौसम विभाग का ये कहना है कि दिन भर होती रहेगी। रिमझिम बारिश से लोगों को सामना करना पड़ेगा और इसी के साथ जो अधिकतम तापमान दिन भर बना रहेगा और ये बताया गया है कि 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और इसी के साथ जो न्यूनतम तापमान है 24 डिग्री सेल्सियस के रहने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। राजधानी दिल्ली में रविवार देर रात अचानक तेज आंधी के चलते हुए हादसा भी हुआ, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई। 10 से ज्यादा लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। दिल्ली के मोतिया खान इलाके में तेज आंधी के चलते 3री मंजिल पर बने कमरे पर दीवार गिर गई, जिससे 5 लोग इसमें दब गए। एक बच्ची की इसमें मौत हुई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो सर 10 बजे करीब अचानक का वो सब सो रही थी, खाना वाना खा के सब सो रही थी और हम लोग भी नीचे सो ही रहते हैं। जब उसकी माँ दबी पड़ी हुई थी तो उसकी इतनी गर्दन निकली हुई थी, उसकी आवाज आ रही थी। तो हम लोग की आवाज कहाँ से आई, एकदम हिलने की आवाज क्या आई, तो हम लोग बाहर निकल के आए। फिर हिलने की जब आई तो हम लोग बाहर भी गए तो उनकी माँ की भी आवाज आई, तो हम लोग शोर मचाए, पब्लिक इकट्ठा किया कि भाई आप बचाओ, पहले बचाओ, पहले बचाओ। उसने सारी पब्लिक आया, उनकी माँ को निकाली, बच्ची को निकाली। माँ तो थोड़ी कंडीशन सही है माँ का। एक बच्ची के सर पे जो ईंटा आके जाके गिरी ना, वो बच्ची तो जाते ही दम तोड़ दी। तो दिल्ली में बच्ची की मौत हुई है। उत्तराखंड में भी बारिश की वजह से 4 धाम यात्रा में खलल पैदा हो सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। केदारनाथ में सेफ जोन सेंटर पर यात्रियों को रोकना पड़ा है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि गौरीकुंड से ऊपर दोपहर के बाद यात्रा ना शुरू करें। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के साथ ही हेमकुंड साहिब में हल्की से मध्यम बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 36 घंटों में चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून, पौड़ी और टिहरी में भारी बारिश हो सकती है। मौसम के इस रुख के मद्देनजर उत्तराखंड प्रशासन ने सभी जिलों के डीएम को खास तौर पर सतर्क रहने के लिए कहा है और आपदा प्रबंधन सेवाओं को भी दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं।
दो सहयोगी हमारे समय जुड़ गए हैं। देहरादून से सोनू सिंह हमारे साथ हैं और दिल्ली से अश्विनी गुप्ता हमारे साथ हैं। अश्विनी गुप्ता, सबसे पहला सवाल आप ही से, फ्लाइट्स की अगर यहां पर बात की जाए तो लोगों को कितनी दिक्कत या कितनी परेशानी का सामना इस समय करना पड़ रहा है? क्या कोई राहत उन्हें अब मिल पाई है? बिल्कुल, देखिए लोग परेशान है, खासकर वो फ्लाइट्स जिनको बाहर से दिल्ली में लैंड करना था, वो फ्लाइट्स जो हैं अभी दूसरे जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर डाइवर्ट कर दी गई हैं। कई फ्लाइट्स जो हैं वो दूसरे एयरपोर्ट्स पर वेट कर रहे हैं यहाँ पर आने के लिए कि मौसम अगर ठीक होता है तो फिर यहाँ पर वो आ सकते हैं। हालांकि अगर जो मौसम विभाग से हमारी बात है, उनका ये कहना है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर अभी विजिबिलिटी करीब 1000 मीटर के आसपास है। हालांकि इतना लैंडिंग के लिए ठीक होता है, लेकिन इसके बावजूद थोड़ी सी प्रिकॉशन बरती जा रही है। आंधी बरसात की वजह से थोड़ा सा प्रिकॉशन लिया जा रहा है, लेकिन उम्मीद ऐसी है कुछ देर बाद ये फ्लाइट जो है वो यहाँ पर लैंड कर सकेंगे। मौसम फिलहाल खुल गया है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि हल्की हल्की बारिश जो है पूरे दिन होती रहेगी। तापमान में ज़रूर इससे राहत है और जिसकी वजह से दिल्ली वाले काफ़ी सिग्नल्स की वजह से मेरे सहयोगी अश्विनी से भी हमारा संपर्क टूट गया है, क्योंकि लगातार बूंदाबांदी हो रही है। देहरादून आपको लेकर चलते हैं, मेरे सहयोगी सोनू सिंह हमारे साथ हैं। सोनू सिंह, देहरादून में क्या कुछ चल रहा है? चारधाम यात्रा को लेकर कहा जा रहा है इसमें खलल पड़ सकता है, लेटेस्ट क्या? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। जब मौसम विभाग ने चेतावनी दी है तो जो चारधाम यात्रा मार्ग है वहाँ पर बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। और जो उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन तंत्र है उसने जिले के राज्य के सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट पर रखा है। और इसके साथ साथ दूसरा जो पहलू है वो ये है कि कुछ मोटर मार्ग बाधित हो गए हैं। यदि हम टिहरी से गंगोत्री जाने वाले मोटर मार्ग की बात करें तो वो अभी भी कई जगहों पर बाधित हो रहा है और ऐसे में जो यात्री हैं उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि मौसम के बदले मिजाज से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और चिलचिलाती धूप से लोग राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ दुश्वारियां भी सामने आ रही हैं। देहरादून से लेके टिहरी तक, टिहरी से लेके उत्तरकाशी तक लोग कहीं ना कहीं परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। और जो मौसम विभाग है उसने चेतावनी जारी की है और जो आपदा प्रबंधन विभाग है वो अलर्ट रहने के दावे कर रहा है। जी, इस समय कितने लोग होंगे वहां पर चारधाम यात्रा के लिए जो जगह जगह फंसे हुए हैं? देखिए, हजारों की तादाद में है। एक मोटर मार्ग का जिक्र तो जैसा कि मैंने अभी आपसे किया है वो है, और दूसरा इसके अलावा जो केदारनाथ मार्ग है जहां पर कि पैदल रास्ता है। जब केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए पैदल चढ़ाई की जाती है तो गौरीकुंड से ऊपर का जो एरिया है, चाहे वो भीमबली हो, चाहे वो छोटी और बड़ी लिंचौली हो, या इसके अलावा बेस कैंप हो, जिस रास्ते को दोबारा बनाया गया 2013 की आपदा के बाद, निश्चित तौर पर वहाँ की जो कैपेसिटी है वो 5000 तक यात्री एक समय में रुक सकते हैं। तो ऐसे में जो जिला प्रशासन है वो बार ये अपील करने की कोशिश कर रहा है कि ज्यादा तादाद में श्रद्धालु ऊपर ना जाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों के रहने की व्यवस्था नहीं है। और यदि बारिश का मौसम होता है, जैसा कि सुबह तक केदारनाथ में, खासतौर से केदार वैली में बारिश नजर आ रही थी, तो ऐसे में दिक्कतें हो सकती हैं। तो सेफ जोन में उनको ठहरा दिया गया है। अश्विनी गुप्ता, लोग क्या कह रहे हैं? उनके लिए जाहिर तौर पर राहत है। देखिए, लोगों के लिए ज़रूर राहत है। जिस तरह से पिछले कई दिनों से गर्मी की वजह से लोग परेशान थे, तापमान में गिरावट हुई है। आज का मिनिमम तापमान 24 डिग्री तक चला गया और मौसम विभाग का यह कहना है कि 30 डिग्री के आसपास दिन का तापमान जो है वो रह सकता है। तो जिस पिछले दिनों से लोग जो परेशान थे, 40 डिग्री से ऊपर तापमान था, उनके लिए एक ज़रूर बड़ी राहत की बात है। और मौसम विभाग का यह भी कहना है कि अगले कुछ दिन तक इसी तरह से हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन उसके बाद फिर से एक बार गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ेगा। तो अगले कुछ दिन के लिए राहत की खबर मौसम विभाग की तरफ से जरूर दी जा रही है। शुक्रिया अश्विनी गुप्ता। सोनू सिंह, फिलहाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।